नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारे घर मूंगफली का तेल ख़त्म हो गया था, तो आज फिर हमें घर से बोला कि आपको मूंगफली का तेल सनावद से लाना है। तो फिर हमने भी एक डब्बा रखा और अपनी स्कूटी निकाल कर निकल गए सनावद के लिए। तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो शाम के 4:30 बज रहे थे, तो हल्की सी धूप थी और हम निकल लिए फिर सनावद के लिए। तो आगे हम पहुंचते हैं और देखता है हमें धनरत्न विहार कॉलोनी, जो कि हमारे घर के पास की बहुत ही सुंदर कॉलोनी है। तो कॉलोनी का दीदार करते हुए आगे निकल जाते हैं और हमें आज जल्दी तेल लेके आना है, क्योंकि फिर शाम को खाना नहीं बन पाएगा। मुझे कल भी बोला था लेकिन मैंने टाल दिया। आज तो बिल्कुल लेके ही आना है जल्दी। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे घर के पास जो आयुष्मान ढाबा है, वो हमें लगता है उसके दीदार करते हैं और वो हमारे मित्र वर्मा जी का है। तो फिर उनको बाय बाय बोलकर निकल लेते हैं सनावद के लिए। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो विश्वज की स्कूल शिखर लर्निंग स्कूल में दिखती है, तो वहाँ पर एडमिशन ओपन है और शिक्षा का लेवल बहुत ही सुंदर है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं तो दिखती है हमें चर्च हॉस्पिटल, जो कि ट्रस्ट की हॉस्पिटल है और बहुत बढ़िया कुष्ठ रोगों का निःशुल्क इलाज होता है। और फिर वहाँ से आगे निकलते हैं तो रेवा गुजर कॉलेज हमें लगती है, जो कि हमारे क्षेत्र की सबसे भव्य और कम फीस में कॉलेजिंग करवाने वाली संस्था है, जो रेवा गुजर समाज के द्वारा स्थापित की हुई है। और हर समाज के लोगों को वहाँ पर शिक्षा दी जाती है और कम से कम दामों पे दी जाती है। फिर रेवांचल स्कूल का बोर्ड आप देख सकते हैं, इधर रेवांचल हाइट स्कूल है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें लगता है इधर बाईपास, तो ये क्रॉसिंग बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, कुछ ही दिनों में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर हमें लगती है मदिरा दुकान, तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम उसका भी दीदार करते हुए इधर टाइल्स की फैक्ट्री का दीदार करते हुए, और हमारे खरगोन रोड पे तो नए ट्रैक्टर का शोरूम भी लग गया है, तो जो बहुत ही भव्य है। और फिर कार वॉशिंग सेंटर भी बन गया है। तो मैं इधर से बहुत कम अभी जा रहा 2-3 महीने से, तो आज तो मुझे सब कुछ नया नया लग रहा। फिर मैं पहुंच गया मार्केट में और मार्केट में तो बहुत ही बढ़िया माहौल था और बच्चे आराम से खेल रहे थे रास्ते पे। और फिर हमारी गाड़ी के सामने एक छोटी सी गौ माता आ जाती है, तो गौ माता के साइड से फिर गाड़ी निकाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर गौ माता थी। और फिर हम निकल हम वहाँ पर फिर कचौरी वाले भैया के पास पहुँच जाते हैं और कचौरे वाले मौसा जी के वहाँ से सीधे फिर हम निकल लेते हैं अपना तेल लेने के लिए। तो आगे ही कुछ दूरी पर है मंत्री जी की दुकान, जो कि हमारे एरिया की सबसे फेमस तेल की दुकान है और बहुत ही पुरानी है। और 2 नंबर का फ़िल्टर तेल 1 नंबर बढ़िया मिलता है। तो फिर अंदर गए, मंत्री जी अंदर ले गए और वहाँ पर उन्होंने गुड़ भी दिखाया। बहुत ही भारी मात्रा में गुड़ और पुराना गुड़ था, तो हमने देखा। और फिर मंत्री जी फटाफट तोल कांटा तैयार कर देते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस पे रख दो। तो फिर मैं भी खोल के डब्बा और उसको कांटे पे रखने के लिए पहुंच जाता हूं, फिर कांटे पे रख देता हूं। और फिर मंत्री जी फटाफट उसमें पाइप डाल देते हैं, उसको वो काउंट कर लेते हैं और काउंट करने के बाद फिर पाइप डाल देते हैं वो डब्बे में और फटाफट मशीन चलाते हैं और तेल फटाफट आ जाता है। और फिर ऐसे ही वो तेल निकाल देते हैं और तेल लेने के बाद, तुलवाने के बाद, पैसे देने के बाद फिर निकल लेता हूँ मैं घर के लिए। और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल नरेंद्र ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले ब्लॉग आप तक जरूर